एक बार उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं पहाड़ को तोड़ के एक सड़क बना दूंगा, कामयाब हो गया था। इस बार दिल्ली में सिर्फ एक दशक मानी नहीं, कई सारे लोग एकजुट हो गए, दृढ़ निश्चय कर लिया। ये सारे लोग जो सबने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि ये पहाड़ बनाने के काम को करेंगे। क्या काम कर रहे हैं? एक हॉस्पिटल का नाम अपने महात्मा के नाम रखने की गुजारिश कर रहे हैं। इससे शुरुआत करते हैं। क्या कहना चाहते हैं आज? देखिए, मेरा नाम जगदीश भटगुजर है और राष्ट्रीय संत श्री दुर्बलनाथ सेवा मंडल का मैं एक कार्यकर्ता हूँ। और राष्ट्रीय संत श्री दुर्बलनाथ नामकरण ये संघर्ष समिति बनाई हुई है। यहाँ लोकसभा में, विधानसभा में और जो कॉर्पोरेटर का क्षेत्र है, इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे लाखों लोग रहते हैं, खटीक समाज के लाखों लोग रहते हैं। और संत जो है ना, वो सभी का होता है। और चाहे उनके अंदर ऐसी लोग कोई भी खास का हो, संत राष्ट्रीय संत है, वो सभी के हैं। संत महात्मा सभी के होते हैं। हम सब ले, चाहे किसी भी धर्म के, कबीरदास को बचपन से पढ़ा, किसी भी धर्म के हैं। और ये संत महात्माओं ने, ऋषि मुनियों की धरती रही है और सनातन भी संतों की बहुत कदर और आस्था रखते हैं। ये जो है ना, 15 साल पहले जब ये नींव रखी गई थी, तो संत श्री दुर्बलनाथ जी महाराज के नाम से ये हॉस्पिटल की नींव रखी गई। और इस विषय के अंदर हमारे राजकुमार चौहान जी जो मुगलपुरी से विधायक हैं, उन्होंने भी विधानसभा के अंदर भी आवाज उठाई कि भाई ये हॉस्पिटल जो है, ये संत दुर्बलनाथ जी के नाम से इसका होना चाहिए। जबकि शीला दीक्षित जी ने भी इसका नामकरण नींव रखी थी जब कर दिया था कि ये दुर्बलनाथ जी के नाम से होना चाहिए। उसके बाद में फिर बीजेपी आई, तो बीजेपी ने भी जो है नारियल फोड़ा, उद्घाटन करा। उन्होंने भी कहा कि संत दुर्बलनाथ जी के नाम से ही होगा। और उसके बाद में फिर आम पार्टी आई। तो रविंद्र शोकीन ने भी जो सीएम साहिबा थी, क्या नाम था, आतिशी जी के पास में हमारा प्रतिनिधिमंडल गया था। उन्होंने भी ये कहा कि बाबा दुर्बलनाथ जी के नाम से ये हॉस्पिटल होगा। और अब उसके बाद में बीजेपी सरकार आई है। देखिए, चाहे एमएलए है, एमपी है, चंदोलिया जी को भी समाज ने भरपूर वोट दिया, योगदान दिया, उनको भी विजयी बनाया। हमारे मनोज शोकीन जी को भी विजयी बनाया, उनको भी जिताया, कौन सदरों को भी जिताया। ये समाज जो है ना, गोलपुर कतर मार्केट के प्रेसिडेंट है, प्रधान है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। अन्य पार्टियों को कहीं भी दिल्ली में जरूरत पड़े, ये पहले वहां पर पहुंच जाते हैं। प्रधान मनोजपुरी कहने की पहुंच मिल जाते हैं। फिलहाल ये ज्वालापुरी में मौजूद है। क्यों आज आपका आगमन ज्वालापुरी में किस वजह से हुआ? पहले तो एक बात मैं बताऊँ, अब की बार जो चुनाव हुआ है कतर मार्केट का, उसका प्रेसिडेंट हमारे संजय सोलंकी है और मैं विवाह ग्रुप का अध्यक्ष हूँ। श्री दुर्बलनाथ विवाह विकास सेवा समिति राष्ट्रीय कार्यकारिणी, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और कतर मार्केट के बारे में नहीं हूँ, पर कतर मार्केट में मेरा रिहायश है। अच्छा भाई जी, आज मेरे को बहुत अच्छी बात लगी बाबा के प्रति। जितनी भी दिल्ली में संस्था थी, सारी दिल्ली में संस्था आई है, अपना लेटर पैड साइन करवा के जो हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास वो लेटर जाएंगे सबके। उसमें एक ही मांग है सबकी कि जो ज्वालापुरी 5 नंबर में जो हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जिसका नाम बाबा दुर्बलनाथ जी के नाम से नींव रखी थी, उसका नाम चेंज ना करा जाए, बाबा दुर्बलनाथ जी के नाम से ही रखा जाए और कुछ नहीं। तो ये सारी समिति जितनी भी आज है, 50 समितियों के आज लेटर हेड पे नाम दे दिए, साइन दे दिए सबके। ये देखो, पूरे समाज जो भी है, एक प्रधान जो है उसके पीछे 21 आदमी है। आज प्रधानों की मीटिंग है, उसमें खटीक समाज की तो है, पर खटीक समाज के प्रधान है, पर खटीक समाज की संस्था के अध्यक्ष है इसमें सारे, जिसमें राष्ट्रीय और दिल्ली प्रदेश जी। दिल्ली सरकार से जुड़े हुए मंत्री, उनसे जुड़े हुए प्रशासन के बड़े अधिकारी आप लोगों को, आपको देख रहे हैं, क्या निवेदन तो मैं आप क्या करना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि फिर एक से मेरी तो हर बात यही रहती है, साधु जो दुर्बलनाथ जी महाराज है, ये खटीक समाज से जरूर है, पर ये संत किसी का एक का नहीं है, सबका होता है। तो जो भी है इसके अंदर पदाधिकारी, चाहे प्रशासन में हो चाहे नेता में हो, सबसे हाथ जोड़ के विनोद खटीक नावरिया की विनती है पूरे खटीक समाज की तरफ से कि जो नींव रखी थी, जो बाबा दुर्बलनाथ जी के नाम से हॉस्पिटल था, उसी को ही रहना दिया जाए। भारत सरकार, दिल्ली सरकार से मेरी नर्म निवेदन यही है, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हम रोटी 2 की जगह 1 खा लेंगे, पर हमें बाबा को नीचे नहीं देखना चाहिए। हमें तो अगर उनके होते, हमारे होते हुए बाबा का नाम अगर नहीं है, तो हमारा भी मिट मर जाना कोई सबसे छोटी बात है। तो हम अगर बात हो जाती है ठीक है, नहीं तो हम अनशन पे बैठेंगे। अभी आपके चैनल से बता देते हैं कि अभी तो हम जो भी कर रहे हैं समाज को लेके कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि बाबा दुर्बलनाथ जी के नाम से हो और प्यार से हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, अनशन में बैठेंगे जी। इस नामकरण के लिए खटीक समाज का पूर्ण
आप देख सकते हैं कि महिला भी उसी पूरे तरीके से सरकार से निवेदन करने में संघर्ष करने में आगे थे। क्या सरकार से निवेदन करेंगे? मैं सरकार से ये निवेदन करूंगी सर कि हमारी जो ये हॉस्पिटल बन रहा है एक खटीकों का नहीं बन रहा, एक बाबा साहब जी का जो नाम जो चल रहा है वो एक आदमी एक समाज के लिए नहीं चल रहा, सातों जातों के लिए, सब गरीब अमीरों के लिए है। और जो गरीब अमीरों के लिए हॉस्पिटल जब बना है, शीला दीक्षित सिंह ने जब इस पर नारियल फोड़ा था 2011 में, तो हम उसी नींव को उसी तरीके से तन मन से जुड़े हुए हैं। आज जब इसका वक्त आया तो हमारी रेखा गुप्ता जी ने कुछ और ही काम कर दिया। तो मेरी रेखा गुप्ता जी से ये निवेदन है, मैं भगवान देवी गोरखपुरी कट्टर मारपीट से संगठन मंत्री हूँ दुर्गानाथ विभाग ग्रुप से, तो मैं ये निवेदन करती हूँ शीला रेखा गुप्ता जी से कि अगर आपने ये निर्णय नहीं बदला तो हम वहाँ धरने पर जेंट्स नहीं होंगे, लेडीज भी होंगे, बच्चे भी होंगे, क्योंकि ये सबके लिए हॉस्पिटल है, जेंट्सों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, और अच्छे के लिए, बुरे के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए ये हॉस्पिटल है। कोई घर का रसोई नहीं बनवा रहे, जो हमारी एक ही लड़ाई है। धन्यवाद। आज आप जितने भी मीडिया देख रहे हैं, जितने भी अलग अलग जगह से प्रधान है, जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग के प्रमुख आयोजक के भाई साहब प्रहलाद जी ने ही जो है ना, वो आज के कार्यक्रम में मीडिया के लिए आयोजन का आमंत्रण करा। उनसे पूछते हैं कि क्यों आज सारे दिल्ली के खड़ी समाज में करता है, क्या नौबत आई कि अब तक शांत रहने वाला, व्यापार करने वाला व्यापारी वर्ग आज एकजुट है। देखिए रुचि, ये हमारे क्षेत्र में एक नए हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है और 2011 में इसका जो उद्घाटन, जो शिलान्यास किया गया, वो बाबा दुर्गानाथ जी के नाम से किया गया। ठीक है, इन बिटवीन में इसका काम चलता रहा। आज वो 90% बन के तैयार है, तो सरकार ने बिना किसी नोटिफिकेशन के, बिना किसी जानकारी के उसका नाम बदल दिया। हम सरकार से आपके माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि सरकार ने उसका नाम क्यों बदला। जब वो राष्ट्रीय संत दुर्गानाथ जी के नाम से ही उसका शिलान्यास हुआ था, तो वो ही नाम रखने में सरकार को क्या आपत्ति है। सरकार से निवेदन, मुख्यमंत्री जी से, सांसद जी से, हमारे विधायक जी से निवेदन ये है कि इसका नाम न बदला जाए, जैसा है वैसा का वैसा इसका नाम रखा जाए। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। मैं संत बरेवा मादीपुर से राजस्थानी खटीक समाज सुधार की ओर से बाबा दुर्गा सेवा समिति के उत्तराधिकारी के तौर पर आप समाज के बीच में आया हूँ। और हमारी मांग है कि आपने देखा हो पूरी दिल्ली के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जो आज पॉपुलेशन ज्यादा है, जैसे जैन समाज के लोग हैं तो उनके नाम से, गुरु जी के नाम से महावीर हॉस्पिटल है पीतमपुरा में। वाल्मीकि समाज है, उसके नाम से उत्तर नरेला में वाल्मीकि हॉस्पिटल। अम्बेडकर जी गुरु जी के ज्यादा समय ज्यादा मानते बाबा साहब सबके, लेकिन उनके नाम से भी कई जगह मुख्य के कई सेक्टर 7 में अम्बेडकर हॉस्पिटल है। दिल्ली की पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से, और हमारे दो सरकार में विधायक है श्री राजकुमार चौहान जी, कैलाश गंगवाल जी, और पहले भी विधायक रहे श्री बागा बंगवाई राजकुमार चौहान जी। 2011 के अंदर इस हॉस्पिटल का शिलान्यास किया गया था। उस टाइम के तत्कालीन प्रधान मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी थी और स्वास्थ्य मंत्री थे योगानंद शास्त्री जी। उनके टाइम पे नारे फोड़ा गया था। एक मादीपुर के अंदर भी बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है, ज्वालापुरी में, सुल्तानपुरी में, जहाँ विधानसभाएं थी 70 की 70 विधानसभा में शायद 24 या 25 हॉस्पिटल बनाने का उस टाइम में प्रावधान था। सरकार गवर्नमेंट रही नहीं कांग्रेस की। कांग्रेस गवर्नमेंट के बाद आम आदमी की सरकार आई, तो आम आदमी ने आश्वासन दिया इस हॉस्पिटल का नाम हम लोग बाबा संत श्री दुर्गानाथ जी के नाम से रखेंगे। सब लोग अपनी नौकरी से चले गए, जीतते चले गए, चलते चले गए। अब हमारे जो एमएलए हैं मनोज शौकीन जी, मेरी उनसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना है समाज की ओर से कि आप इस हॉस्पिटल को नजरअंदाज ना करें और इतनी बड़ी समाज को आप नाम से वंचित ना करें। हमारे गुरु जी के नाम से उसको नाम रखा जाए। पूरी दिल्ली, पूरा हिंदुस्तान का राजस्थानी खटीक समाज, हरियाणा का समाज, यूपी का खटीक समाज आपका ऋणी रहेगा, आपका धन्यवाद करेगा। और मेरी आपसे एक ही आपके चैनल से अपील है कि ये कोई बड़ा इशू नहीं है। यहाँ का विधायक चाहे अपने लेटर पैड पे लिख के दे सकता है। जमीन तो नहीं मांग रहा ना, जमीन नहीं मांग रहे, पैसा तो हम लगा रहे हैं, एक नामकरण के लिए ही है ना, बस पैसा तो हम लगाते हैं। खटीक समाज के लोग धनाढ़े व्यक्ति है, कोई कमजोर समाज नहीं। आपने देखा होगा खटीक समाज ही ऐसा समाज है नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में हम व्यापारी, चाहे मारवाड़ी टाइप व्यापारी टाइप के लोग हैं। हमारा आदमी कभी भीख मांगता नहीं मिलेगा। मुझे बताते हैं बहुत अच्छा लग रहा है। विशेष आपने कोई जो एक रुपये का खाना खिलाती है, इन्होंने वहाँ पे एक गाड़ी
तब से बैंक का बड़ा पर्सन था, लेकिन फिर आज मुद्दा दूसरा है। ये जो बता रहे हैं और भी मत कुछ है उनका, लेकिन मैं परसों को इस बात में इन्होंने एक खाना बना बांटने वाली सत्ता को एक गाड़ी दी थी। लेकिन फिर आज दूसरे मुद्दे पे बात करें। आज बाबा जी का किस वजह से आगमन ऐसा है कि दुर्गुनाथ जी महाराज का दुर्गुनाथ जी का नाम से मतलब महल तोड़ा गया था, जिसमें जय किशन जी भी था, सचिन कुमार भी था, और क्या नाम राजकुमार जी भी था। आज मतलब ये रामदेव बाबा के नाम से, वो भी रामदेव बाबा द्वारा पूजने, लेकिन सबसे बड़ी बात रामदेव बाबा दुर्गुनाथ जी के नाम से पहले हो गया, तो वही होना चाहिए। ये ऐसे ही हमारी समाज यही चाहती है कि दुर्गुनाथ जी के नाम से, अगर दुर्गुनाथ जी के नाम से नहीं है तो हम लोग नहीं बन जाएंगे जब तक बाबा का नाम से। आप लोगों की ये मांग, आप लोगों का ये नामकरण की इच्छा, ये आंदोलन, ये राजनीति नहीं हमारा राजनीति का हमारा मतलब ऐसा है, हमारा मतलब समाज का गुरु है, तो ये जब हमारे समाज की मांग है। हाँ, हमारी समाज की मांग है। और जब भी उद्घाटन हुआ था बैल घोड़ा का, तो इसीलिए इसी मतलब दुर्गुनाथ जी के नाम से, मतलब दुर्गुनाथ जी का नाम से मतलब बैल घोड़ा इसका नाम नामकरण कर दिया जाएगा, हॉस्पिटल का नाम दुर्गुनाथ रख दिया जाएगा। एक दिन ऐसा भी होगा कि ये सारे चेहरे जो प्रधान आप देख रहे हो वापस अपने अपने घरों में चले जाएंगे कि मिशन कामयाब हुआ। लेकिन जो चीज नहीं बुलाई जाएगी वो ये कि खटिक समाज को खेलों की तरफ आगे बढ़ाने में किस आदमी का योगदान था। आज तक खटिक समाज शिक्षा की तरफ भागता रहा, हॉस्पिटल की तरफ, पढ़ाई की तरफ, और लेकिन ध्यान नहीं रहा तो खेलों की तरफ रहा। आज खटिक की मैं इसलिए तारीफ करता हूँ कि जिन्होंने अपने समाज का ध्यान खेलों की तरफ रखा है, लेकिन वो किससे फिर कभी अपनी खिलाड़ी हॉस्पिटल की बात करते हैं। आज आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आर एन खटिक साहब, अध्यक्ष सतगुरु दुर्बल सहाय स्पोर्ट ट्रस्ट, और मैं दिल्ली की सीएम श्रीमती रेखा गुप्ता जी से कहना चाहूँगा कि हमें बड़ी खुशी हो रही थी आपके आने पर कि अब चलो दिल्ली में सुधार होगा और आप सभी का ध्यान रखेंगे, सम्मान करेंगे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे खटिक समाज के साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि जो 15 साल से हम उम्मीद जगाए बैठे थे कि हमारे जो बगल में जो ज्वालापुरी क्षेत्र में हॉस्पिटल इतना बड़ा बन रहा है और जिसका शिलान्यास सतगुरु दुर्बल सहाय के नाम से हुआ था, नारे छोड़ा गया था, आज उसका नाम जो है बदल दिया गया। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा समाज लाखों की संख्या में यहाँ पर है और उन्होंने पूरा जोर लगा के आपकी पार्टी को जिताया और आपको सीएम की कुर्सी तक बिठाया। उसके बावजूद हमारा अपमान हो रहा है, हमारे बाबा का अपमान हो रहा है। तो आपसे हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, गुजारिश करते हैं कि ऐसा ना करो। हमें जब से हमने ये खबर सुनी है हमारे दिल में बहुत दर्द हो रहा है और सभी जो है बहुत खिन्न है इस बात से। तो इसलिए आपसे जो है गुजारिश है, प्रार्थना एक बार फिर से कि हमारा जिस उम्मीद के साथ हमने आपको बिठाया था उसी उम्मीद से हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो है हमारे इस हॉस्पिटल का नाम सतगुरु दुर्बल सहाय के नाम से रखा जाए, क्योंकि सतगुरु दुर्बल नाथ जी के नाम से रखा जाए, क्योंकि जो है बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, बहुत सारे नेता हुए हैं, उनके नाम से एक नहीं अनेकों क्षेत्रों अनेकों जो है हॉस्पिटलों के नाम, स्कूलों के नाम और भी बहुत सारे सार्वजनिक क्षेत्रों के नाम रखे गए हैं, लेकिन हमारे बाबा के नाम पे कोई ऐसा नाम वो नहीं है कि उसका नाम रखा गया हो। तो पहली बार आपसे हम प्रार्थना कर रहे हैं कि जो है हमारे बाबा का नाम पर ही इस हॉस्पिटल का नाम रखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दुर्गुनाथ जी महाराज की जय। मैं किशन लाल बागोरिया, RWA प्रधान गाँव बिहार। हमारे दिल में जो पीड़ा है वो ये है कि बाबा साहब का जो ये हॉस्पिटल बन रहा है ज्वालापुरी में, शिलान्यास बाबा राष्ट्रीय संत श्री दुर्गुनाथ जी के नाम से हुआ था। अब इसमें कहीं ना कहीं मतभेद हो गया है, तो इसके लिए हमारे दिल में पीड़ा है। जो हॉस्पिटल का नाम बाबा के नाम से रखा गया था, हम चाहते हैं, पूरा समाज रोष में है कि उसके नाम से हो। इसी के अपनी बात समापन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
आप देख रहे हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने साथ दिया था बीजेपी का सत्ता में आने के लिए 1.25 साल से लगातार, और कोई पैसे की कभी जमीन की राशन की डिमांड नहीं करी। आज ये एकजुट हुए हैं तो सिर्फ ये कहने के लिए कि भैया इन्हें सिर्फ नामकरण चाहिए। आज क्यों एकजुट हुए आप लोग? देखिए, मैं आपके चैनल से बताना चाह रहा हूँ भाई साहब कि हम इस बीजेपी से कुछ नहीं मांग रहे, नाम जमीन मांग रहे, नाम पैसा मांग रहे, हम कुछ नहीं मांग रहे। आने वाले 2011 के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी तब हमारे बाबा का नाम श्री दुर्बल नाथ जी के नाम से यह नारियल फोड़ा गया था। हमें विश्वास दिलाया गया था कि आपकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और बाबा एक संत है और संत सभी जाति का होता है, कि जाति का नहीं होता। उसके बाद ध्यान में रखते हुए यहाँ के जो विधायक मास्टर विजेंद्र सिंह जी जो थे उनके कार्यकाल में नारियल फोड़ा गया था, जिसमें शीला दीक्षित जो यहाँ के मुख्यमंत्री जी उपस्थित थे, राजकुमार चौहान जी भी उपस्थित थे, और जो हमारे क्षेत्र के विधायक सुल्तानपुर माजरा के जय किशन वो भी थे, रखा गया। हम बड़े खुश हुए। उसके बाद आम आदमी आ गई, उसने हमें विश्वास दिलाया कि हम इस हॉस्पिटल का नाम श्री बाबा दुर्बल नाथ जी के नाम से ही रखेंगे और हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हम उनका धन्यवाद करते हैं आम आदमी पार्टी का, जिन्होंने इस काम को पूर्ण करवाया। अब ये हॉस्पिटल अपने पूर्ण तैयारी पे है। अब हमें सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा कि हमारा बाबा का नाम हटाकर अन्यथा किसी और का नाम लिया जा रहा है, तो जिनका नाम लिया जा रहा है उनसे भी हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन हमें सिर्फ ये है कि दिल्ली के अंदर हमारे बाबा के नाम से ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई संस्था है, ना कोई बरात घर है। हम यही चाहते हैं कि जो हमारा नाम बाबा का था वो यथावत रहे। धन्यवाद। क्या कहना चाहते हैं सरकार से? सरकार से हमारे राष्ट्रीय श्री दुर्बल नाथ जी महाराज जी का नामकरण होना चाहिए, जो सन 2011 में दिवंगत मुख्यमंत्री माननीय शीला दीक्षित ने इसका नामकरण रखा था। उसके लिए आज तक हम काफी तौर पर, लेकिन हमें न्याय नहीं मिला। अब भी बीजेपी की अगर सरकार आई है तो उन्होंने बगैर विधायक की मौजूदगी में, जबकि आर्टिकल 280 के तहत विधायक का होना अनिवार्य होता है, जो कि विधानसभा में लिख के देता है ये नामकरण होना चाहिए, लेकिन हमारा विश्वास नहीं है। अगर विधायक जी माने मनोज शौकीन जी अगर हमारे समाज को लिख के देते हैं, और शीला दीक्षित जो रहते हैं कि बाबा रामदेव, उनका भी हम आदर और सत्कार करते हैं, वो भी महापुरुष है। लेकिन हमारी मांग 2011 से जो हमें कांग्रेस सरकार ने दिया था, वो अब बीजेपी सरकार को हमारी मांगों को पूरा करे। धन्यवाद। राष्ट्रीय दुर्बल नाथ समिति मशीनरी से जुड़े हुए प्रशासन से निवेदन करना चाहते हैं। क्या निवेदन करना चाहते हैं हॉस्पिटल को लेकर? मैं देशराज खटी, हम बाबा दुर्गनाथ जी के अनुयायी हैं। हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करेंगे हाथ जोड़ के कि हमारे बाबा दुर्गनाथ के नाम से हॉस्पिटल का नामकरण करा जाए। और इससे पहले जो सरकारें थी उन्होंने नींव रखी थी हमारी हॉस्पिटल के बाबा दुर्गनाथ के नाम से। मेरी यही सरकार से रिक्वेस्ट है रेखा गुप्ता जी से, और हम हो सके अगर नामकरण नहीं हो तो हम हॉस्पिटल पूरा सभी समाज होकर एकत्रित होंगे, हम हॉस्पिटल सामने विरोध भी करेंगे, धरने पे बैठेंगे। यही मेरी जनता से अपील है। सरकार से अपील, सरकार से हो रहा था ना, उस समय जिन लोगों ने आंदोलन छेड़ा था वकील थे और आगे की तरफ बढ़ते। लालजी मोहन गिल ने जब अमेरिका में भी आवाज उठाई थी, वकील थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कोई भी आंदोलन हो, तकरीबन जब तक वकील आगे की तरफ ना आए, सिरा ना समाने, बात आगे नहीं बढ़ती। वकील साहब हमारे पास मौजूद है। ये आंदोलन इतना बड़ा विश्वव्यापी आंदोलन तो कर रही है, लेकिन फिर भी एक समाज की, एक पूरे समाज की, भारत के पूरे समाज की मांग है। वकील साहब क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम, मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ, मेरा नाम राकेश पवार है, मैं भी समाज से बिलोंग करता हूँ। मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस है जो 2011 में जो चीफ मिनिस्टर की मीटिंग आवर्स होते हैं उनके नेतृत्व में जो होते हैं, तो 2011 में 200 बेड की हॉस्पिटल को करते हुए नाम दिया गया था पहले चौधरी नाम से, उसको चेंज करके गुरुजी के नाम से इसका नाम निश्चित किया गया था। उसको नाम को देखते हुए 15 साल 2 गवर्नमेंट
गवर्नमेंट और चेंज हो चुकी है, कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है और अब बीजेपी भी है। हमें आश्वासन दिया गया, इस समाज को बोला गया कि ये हॉस्पिटल का नाम यही रखा जाएगा और आप ही गुरु जी के नाम से रहेगा। तो आज ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ रही है? ये कानून में कोई चेंज आया नहीं, सीएम के नाम की कोई कानून में कोई बदलाव आया है? नहीं, कानून में कोई बदलाव नहीं है। ये सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में रूल है कि स्टेट गवर्नमेंट जो भी डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल होता है उसका नाम रखते हैं। लेकिन जब 2011 में इसका नाम रख दिया गया था, एक्सेल डिपार्टमेंट ले लिया गया था, तो आज उसको चेंज करने की नौबत क्यों आई? ऐसा क्या हो गया कि 29 मई को सीएम साहब ने अपने ट्विटर हैंडल पे इसका नाम चेंज करके रामदेव जी महाराज लिख दिया? ऐसा क्या प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम आई? इस समाज से कोई प्रॉब्लम आई या ऐसी कोई दंगाई हरकत हुई हो या कोई ऐसा कोई चीज हुआ हो जिससे भी सीएम साहब को लगा कि नाम चेंज करना चाहिए? हमारी उनसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, मैं कानूनी तौर पर उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अगर कोई फैसला ले रहे हैं तो आप ये देखिए कि उस एरिया में कम्युनिटी के लोग कौन से हैं, उनकी आस्था को ठेस तो नहीं पहुंची, क्योंकि कम्युनिटी का भी एक इमोशन और रिलीजन जुड़ा हुआ है इससे। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें आज़ादी देता है कि हम रिलीजियस पर्पस को न छेड़ते हुए चीजें करें। तो मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, अब हम कोर्ट जाएं। मैं आपको फैक्ट में इसकी आपको बताऊंगा जो भी है। फैक्ट में 2009 में इसका फाइल जो है प्रोसेस चली थी संत दुर्गादास महाराज की। 2011 में नेमिंग कमेटी के अंदर ये सीएम की मौजूदगी के अंदर इसका प्रस्ताव पास हुआ। उसके बाद जो इसका निर्माण कार्य जो स्टार्ट किया वो केजरीवाल की सरकार जी ने इसका निर्माण कार्य पूरा किया और उनके टाइम के अंदर ही 85% इस हॉस्पिटल का निर्माण कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, लेकिन उन्होंने इसका नाम में ना तो छेड़छाड़ की और ना ही उस पर जो भाजपा सरकार आई है